खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा 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 अच्छा। तो वो जी वहाँ काफ़ी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज़्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज़्यादा बहनों से बात करूँ। बस मैंने खान हाँ, साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। उन्होंने हाँ कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। कहती नहीं हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं बस मेरे वकील वही है। तो मैं फिर उठ के आ गई। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों के दरमियान इख्तिलाफात मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो बुशरा बीबी और वकील लतीफ़ खोसा की गुफ्तगू पर मुश्तमिल। इख्तिलाफात का इजहार। बुशरा बीबी ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की बहनें साथ थीं, वहाँ हमारा मसला पड़ गया, बल्कि अच्छी खासी हो गई थी। मैंने मुनासिब नहीं समझा उनसे ज़्यादा बात करूँ। मैंने खान साहब को कह दिया मेरे सारे केसेस वही करेंगे। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया, वो कहती हैं मेरे साथ बदतमीज़ी की गई। बुशरा बीबी फिर बोली, ये कहती हैं हम पूछने गई कि आपने जहर वाली लाइन क्यों लिखी। ये होती कौन है पूछने वाली। वो जिस तरीके से बोल रही थी मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। ज़्यादा बोलने पर मैंने खान साहब से कहा बस मेरे वकील वही हैं। फिर मैं उठकर आ गई। शर्म आनी चाहिए जिसने ये जाती कोई लीक की है। अगर इस किस्म की कॉन्वर्सेशन क्लाइंट और वकील के दरमियान होती है जिसने लीक की है उसे शर्म आनी चाहिए। जस्टिस बाबर सितार साहब ने ऑर्डर किया हुआ है कि आए बताएं कौन लीक करता है, किस कानून के तहत लीक करता है, क्यों नहीं उसकी सज़ा दी जाती है जो इस तरह की हरकत करता है। ये प्राइवेसी में कैसे मुदाखलत हो सकती है, वो ऑलरेडी चल रही है और मैंने की हुई है। पीटीआई के वकील सरदार लतीफ खोसा ने ऑडियो की तस्दीक करती सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया। वकील और उसके क्लाइंट की गुफ्तगू लीक करने वालों को शर्म आना चाहिए। सवाल किया ये जाती गुफ्तगू कौन लीक करता है। ऑडियो लीक करने वालों को अदालत से रुजू का मशवरा। कहा ऑडियो सामने लाने वाले सब कुछ अदालत में बताएं। 56वें यौम तासीस पर पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान में पड़ाव। कोयटा के अयूब स्टेडियम में पावर शो, पंडाल सज गया। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी स्टेज पर मौजूद। कुछ देर बाद खिताब करेंगे। बलूचिस्तान की अहम शख्सियात की पीपी में शमूलियत का इम्कान। बरियत के बाद नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियां तेज। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में बड़ी बैठक। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें जारी। मुख्तलिफ इजलास भी शेड्यूल। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार भी मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा में यूथ की क़यादत को इजलास के लिए बुला लिया गया। नौजवानों को इंतखाबी खुसूसी टास्क दिए जाएंगे। तोशाखाना की गाड़ियों का केस, नवाज शरीफ शामिल तफ्तीश हो गए। नवाज शरीफ ने नाब के सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया। नाब ने केस में 10 से ज़ायद सवालों का जवाब मांगा। नवाज शरीफ ने वकील के जरिए जवाब जमा कराया। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी अफसर ने अदालत को आगाह कर दिया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने जुडिशल काउंसिल के जारी दोनों शोकाज नोटिस चैलेंज कर दिए। दरख्वास्त में वफाक को वजारत कानून के जरिए फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया, मेरे खिलाफ शिकायत को खुली अदालत में सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को खत भी लिख दिया। जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को 2 शोकाज नोटिस जारी कर दिए। FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। अदालती हुक्म पर मोने सिलाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू। मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहारात आवेजा। इश्तिहार के मतन में लिखा मोने सिलाही रुपोश हैं, अदालत पेश नहीं हो रहे। आज अदालत में पेश होने की मोहलत दे दी। उधर गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत चौधरी परवेज इलाही को लाहौर की अदालत पहुंचाया गया। मजीद 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर।
उसमें रिलीफ ही रिलीफ है, उनको लंबा रिलीफ है। जो शख्स लोगों को बेवकूफ समझ रहा है वो खुद बहुत बड़ा बेवकूफ है। अवाम जब वोट डालने जाएगी, अवाम ने अपना फैसला पोलिंग स्टेशन पर जाके बताना है, उसने दिल में छुपा के रखा हुआ है। और ये बड़ा खौफनाक पहलू है कि या इनको गश पड़ेंगे, इनके होश उड़ जाएंगे और ये देखते रह जाएंगे कि अवाम ने क्या फैसला किया। पीटीआई का चेयरमैन से मुतालिक फैसला दुरुस्त है। फैसले से लगता है इनको बल्ले का निशान मिलेगा। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नून लीग को इलेक्शन में गश पड़ेंगे। जो आवाम को बेवकूफ समझता है वो खुद बड़ा बेवकूफ है। नवाज शरीफ के लिए रिलीफ ही रिलीफ है। 40 दिन का चिल्ला काट चुका, मजीद चिल्ला नहीं काट सकता। इलेक्शन कमीशन हतमी हल्काबंदियों की इशाअत आज करेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात नई हल्काबंदियों की बुनियाद पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताखीर की खबरों को बेबुनियाद और गुमराह कुन करार दे दिया। तर्जुमान का कहना है इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी ना होने की खबरें झूठ हैं। हतमी तजदीद शुदा इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग नादरा में जारी है। मुख्तलिफ अजला में तरसील भी शुरू कर दी गई। स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत का एक और इजलास में स्मोक की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत की तरफ से अहम फैसलों का इम्कान। उधर लाहौर में मसनूई बारिश का प्लान सिर्फ दावों तक महदूद। पंजाब हुकूमत के पास मौजूद स्प्रे करने वाले 6 तैयारे नकारा। प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के ज़ेरे इस्तेमाल तमाम तैयारे वाल्टन एयरपोर्ट पर मौजूद। लाहौर के बाद कराची स्मॉग की पकड़ में आ गया। शहर कायद फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। दूसरी जानिब बारिश ने पंजाब की फजा धो डाली। लाहौर और गिरदुनवाह में हल्की बारिश, फिजाई आलूदगी में नुमाया कमी, खुली फजा में सांस लेना आसान हो गया। एयर इंडेक्स में मजीद बेहतरी की उम्मीद। आज वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। गजा पर सहूनी दहशतगर्दी मजीद एक रोज के लिए रुक गई। आरजी जंगबंदी में एक दिन की तोसी। इसराइल और हमास की तरफ से जंगबंदी में तोसी की तस्दीक। हमास ने सहूनी फौजी छोड़ने के लिए अपने मुतालबात इसराइल को बता दिए। इसराइली फौजियों के बदले तमाम फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। इसराइल को टैंकों और अस्करी साजो सामान समेत गाजा से निकालना होगा। गुज़िश्ता रोज हमास ने 4 गैर मुल्कियों समेत 16 यरगमाली रिहा किए। इसराइल ने हमास की पेश करदा इसराइली यरगमालियों की फहरिस्त मुस्तरद कर दी। इसराइली हुकाम ने दावा किया कि हमास के कैद में मजीद 15 इसराइली मौजूद हैं। हमास ने दावे को बेबुनियाद करार दिया। कहा हमारे पास सिर्फ 7 यरगमाली मौजूद हैं, 3 की लाशें पड़ी हैं। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां, जिन्हें इनमें 2 फलस्तीनी बच्चे शहीद कर दिए।